नारद जी ने पूछा, पिताजी मैं जानना चाहता हूं सृष्टि कहां से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, सुप्ते नारायणे देवे नाभो पंकज उत्तमः आविर्बभूव सहसा बृहद्दे शंकरे छया। भगवान सदाशिव नंदनवन में पराशक्ति भगवती अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं और शक्ति और शिव ने भगवान विष्णु को प्रकट किया और भगवान विष्णु की नाभि से कमल हुआ और कमल में से ब्रह्मा में प्रकट हुआ। ये नारद जी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जब मैं गर्भोदक सागर में प्रकट हुआ, चारों ओर अंधकार था और चारों ओर अंधकार में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उस समय उस गर्भोदक सागर में बारिश की बूंद गिर रही थी और जब बारिश की बूंद गिर रही थी, दिख नहीं रहा है पर मुझे सुनाई दे रहा था। और बारिश गिरती है तो बारिश की बूंद कैसे आवाज करती है? मुझे वो बूंद आवाज कर रही थी, जो सुनाई दे रही थी, मानो वो बूंद मुझे इशारा कर रही थी। अपना कल्याण चाहते हो तो वो बूंद गिर के कह रही है टप टप, अर्थात वो बूंद कह रही है तप तप तप। अपना कल्याण चाहते हो तो तप करो, तप करो, तप करो। अपना कल्याण चाहते हो तो तप करो। और सच्ची अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो तपस्या करो। पर आजकल के लोग तपस्या भी कैसी करते हैं? ब्रह्मा जी तपस्या की, तप करने के बाद आकाशवाणी हुई, सृष्टि का सृजन कीजिए। ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, सनत कुमारों को प्रकट करते हैं। फिर 10 पुत्र प्रकट किए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, भृगु, कर्तु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। फिर महाराज ब्रह्मा जी एक स्त्री और एक पुरुष की रचना करते हैं। अर्थात संत मानव भाव में कह रहे हो कि ब्रह्मा जी ने माटी का एक पुतला बनाया, उस माटी के पुतले के 2 भाग कर दिए और उन दोनों में प्राण कर दिए महाराज। एक स्त्री प्रकट हुई और एक पुरुष प्रकट हुआ। और जो स्त्री पुरुष प्रकट हुए और मृदा से उत्पन्न हुए थे, मिट्टी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रख दिया, पुरुष का नाम रखा मनु, जो मिट्टी से प्रकट हुआ है। और हम सब महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए हम लोगों को मनुष्य कहते हैं। स्त्री का नाम रखा गया शत्रुपा, जो स्वरूप धारण कर सकती थी, उस देवी का नाम शत्रुपा। और ये पहला पुरुष मिट्टी का, पंच तत्वों का बना है। जो ठाकुर जी के लिए, जो शंकर भगवान के लिए समय देता है, महादेव उसको अपना पूरा समय देते हैं। संत महात्मा श्री ब्रह्मा जी ने शत्रुपा और मनु महाराज को प्रकट किया और मनु शत्रुपा को प्रकट करने के बाद 2 पुत्र इनके यहाँ प्रकट हुए हैं, 3 कन्याएं प्रकट हुई। प्रिव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। मनु महाराज ने प्रिव्रत से विवाह के लिए किया और विवाह के लिए जब कहा है तो प्रिव्रत जी महाराज ने विवाह करने से मना कर दिया। मुझे विवाह नहीं करना, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले पिताजी गृहस्थ आश्रम में इसलिए नहीं जाना कि पूरा जीवन भर काम करने के बाद, पूरा जीवन भर कमाने के बाद आखिर में पत्नी कह देती है आपने मेरे लिए क्या किया। आखिर में बेटा कह देता है मेरे लिए आपने क्या किया। तो मुझे उस गृहस्थ में नहीं जाना, मुझे उसमें अपना समय नहीं देना।